हे गाइस, वेलकम टू नोटिफिकेशन एरिया। जैसा कि आपको पता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग मतलब बिहार एसएससी का 12th पास पे वैकेंसी आ गया है। लगभग 23,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसका आवेदन चालू होगा 15 अक्टूबर 2025 से लेके 25 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। और हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग विभाग में है, थोड़ा थोड़ा करके हैं, कहीं ज़्यादा है, कहीं थोड़ा है, कहीं थोड़ा है, कहीं ज़्यादा है। जैसे आप आगे करके चेक कर लेंगे और उसके बाद चलेंगे नीचे। और आप ये पीडीएफ के फॉर्म में है नहीं तो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता। ये आपको बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर चेक करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सही है नहीं। और बड़ा करूँगा तो फटने लगेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। ठीक है, इसमें क्वालिफ़िकेशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिया है कि आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास होना चाहिए। दिया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अंतिम तिथि को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, मतलब ऐसा कोई कोर्स कर रखे हो जो 12 पास पे नहीं है, लेकिन 12 के बराबर माना जाता है। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि पॉलिटेक्निक 12 के बराबर माना जाएगा, कहीं कहीं नहीं माना जाता है। अगर बोर्ड मानता है पॉलिटेक्निक को 12 के बराबर, तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको 12 पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 12 पास होना चाहिए कम से कम। ठीक है, उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्ण रहना चाहिए, नहीं कि अपेयरिंग पे भरने चल दिए, अपेयरिंग पे नहीं माना जाएगा। ठीक है, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं समकक्ष भारत सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक बोर्ड द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब भारत सरकार द्वारा कोई बोर्ड है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भारत सरकार का जो इंडिया में कहीं भी कोई बोर्ड है वहाँ से पास होना चाहिए। कुछ ऐसे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे टेक्निकल पोस्ट भी है। टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको टेक्निकल योग्यता की ज़रूरत होगी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास टेक्निकल होनी चाहिए, मतलब टेक्निकल डिग्री भी है, कुछ पोस्ट के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण के लिए उसमें दिया गया होगा कि अगर आप ST SC से हैं या फिर एक अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको उसके लिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा। और वो सब फॉर्म भरते समय पता चलेगा, और फॉर्म भरने के लिए अलग से वीडियो आएगी, चाहे किसी और का वीडियो देख के पता चल जाएगा। हाँ, इसमें एक महिलाओं के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए स्पेशल है, क्योंकि देखिए, महिला आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए दिया गया है। तो उनको जो अपने जाति प्रमाण पत्र होगा पिता पक्ष से होना है, नाम और निर्गत होना चाहिए, पिता के पक्ष होना चाहिए, नहीं पति के पक्ष होना चाहिए। पिता पक्ष होगा तभी मान्य होगा, नहीं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के लिए एज लिमिट है कि एज लिमिट कितना होना चाहिए, मतलब आप मिनिमम एज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। 18 साल कब होना चाहिए? अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, मतलब 1 अगस्त 2025 पर की जाएगी। आपकी कम से कम वहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित 1 अगस्त को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा नहीं करते हैं, मतलब 1 अगस्त से पहले आपकी 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और उससे पहले 18 वर्ष की आयु नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उक्त तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों हुए उम्र सीमा के आधार पर प्रशासन विभाग के पात्रता इतना 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 जो भी है को पूरा करते हों तो वो पात्र होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इसमें रिलैक्सेशन दिया है, मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, कितनी अधिकतम सीमा होगी। तो अनरिजर्व के लिए आप देख सकते हैं 37 वर्ष है, और फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित वालों के लिए 42 वर्ष है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिव्यांग कोटि के लिए, दिव्यांग कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे जो अतिरिक्त ये सब दिया गया है इतना ना, उसके अतिरिक्त 40 वर्ष इनको अधिक छूट दी जाएगी। बात यह है दिव्यांग के लिए। और उसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें दिया गया है आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र के में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। अगर 10 में जो जन्मतिथि है अगर वही आप फॉर्म भरेंगे तभी मान्य होगी। अगर 10 में जो मार्कशीट पे कुछ और जन्मतिथि है और बाकी जगह कुछ और है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म नहीं रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब DV के टाइम आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर आपको परीक्षा देने के टाइम चेक होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर हटाया जा सकता है। इसलिए इसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है। ठीक है,
ये परीक्षा शुल्क है, प्रारंभिक परीक्षा शुल्क। प्रारंभिक परीक्षा शुल्क दिया गया 100 रुपये रहेगा प्रारंभिक परीक्षा शुल्क। और इसके अतिरिक्त जो भी सेवा मतलब कटेगा, मतलब क्या कहते हैं, प्रक्रिया शुल्क हुआ, मतलब जब से आप नेट बैंकिंग करते हो वहाँ पे कुछ नेट बैंकिंग चार्ज कटता है, हो सकता है कुछ जीएसटी भी उस पर लगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, उसका अलग शुल्क लग सकता है, इसलिए ये सब दिया गया इतना। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन आवेदन गेटवे के माध्यम से 15/10/2025 से लेकर 25/11/2025 तक जमा किया जाएगा। मतलब 25 नवंबर से तक फीस जमा की जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट 27 तारीख को है। बिहार में फॉर्म भरने से पहले फीस जमा किया जाता है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको फीस जमा करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। ये प्रक्रिया होता है बिहार में, इसलिए 25 तारीख को और 25 नवंबर को क्या कहते हैं, 25 नवंबर को आपको फीस जमा करना है, उससे पहले चाहे उस दिन तक, और उसके बाद 27 तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं फाइनली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका ये रहेगा, देखिए परीक्षा की पद्धति है। परीक्षा की पद्धति देखिए, आपके 40,000 से अगर दिया गया, अगर 40,000 से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तभी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा एक से अधिक चरणों में की जा सकती है, और अधिक चरणों में किए जाने के कारण आपका सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, परीक्षा ऑप्शनल की होगी, और 5 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे जितनी वैकेंसी है। लगभग 23,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, 23,000 प्लस है कुछ समथिंग, तो 23 बचे कितना होगा, लगभग 1,20,000 के आसपास। 23, हाँ, लगभग 20,000 के आसपास अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। ठीक है, उसके आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका देखिए ये रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, और मानसिक जांच परीक्षण मतलब रीजनिंग रहेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपको 150 प्रश्न दिए जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे, जिसके लिए प्रत्येक सही करने पर 4 अंक दिए जाएंगे, और 1 अंक निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। अवधि 2 घंटे, अवधि परीक्षा की रहेगी 2 घंटे 15 मिनट होगी। परीक्षा प्रारंभ होगी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगा, और अगर हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी वाला प्रश्न ही मान्य होगा। ठीक है, अंग्रेजी वाला प्रश्न मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं उसके लिए, फिर देखते हैं फिर क्या दिया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित नियमावली, और ये करते हुए इतना परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुस्तक सहित लिखाएं। आलोक में आयोजित परीक्षा में परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड और सामान्य विज्ञान खंड। ओ भाई, ये क्या है, ये तो स्पेशल कैटेगरी आ गई। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी अपने साथ 3 में से एक पुस्तक लेके जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड या गणित खंड या सामान्य विज्ञान खंड, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बीएसईबी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है जो है, या आईसीएसई बोर्ड या अन्य कोई बोर्ड टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। जो लिखा हुआ है, किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, असली कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा के भवन नहीं ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तक पर अपना नाम, रोल नंबर अंकित कर देंगे। ओ भाई, ये तो गजब हो गया। लिखा गया अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तक पर अपना नाम और रोल नंबर अंकित अवश्य कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित रहेगा। पुस्तकों पर रोल नंबर, नाम के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाए पाए जाने की स्थिति में और सामग्रियाँ स्थिति में तथा टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। देख रहे हो भाई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखिए ये है, इस प्रकार सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन सिलेबस में है, फिर उसके बाद समसामयिकी है उसी में है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे तो सामान्य ज्ञान विज्ञान दिया है, गणित दिया है, मानसिक दक्षता परीक्षण है इसी में, मानसिक क्षमता परीक्षण। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे, क्वालिफाइंग मार्क। अगर आप 200 में से 40% मतलब 2 चौको 8 80 नंबर से कम लाते हैं और आप जनरल से हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा परीक्षा के बाद, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कम से कम 40% लाना है वो क्वालिफाइंग करने के लिए।
मतलब कट ऑफ बन सकता है 120 पे, 170 पे, 180 पे, जो भी बन जाए, लेकिन कम से कम 40 अगर नहीं उतना बन पाता है, अगर 40 नंबर कट ऑफ बना तो कम से कम 40 नंबर रहेगा तभी आपको सेलेक्ट किया जाए। उसी हिसाब से पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है और अन्य के लिए इतना इतना परसेंट देख लीजिए। अब लास्ट में देखो दिया है इसमें बिहार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, आवेदन करने की अंतिम तिथि दिया है, नहीं प्रारंभ तिथि दिया है 15 अक्टूबर 2025। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25/11/2025। अंतिम आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27/11/2025। कहा ना कि पहले यहाँ पे फीस जमा होती है, बाद में फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, अब आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट में देख लीजिए क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपका मैट्रिक का अंक और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का होना चाहिए, कंप्यूटर का कोई नॉलेज रखते हो, CCC ओ लेवल या फिर अगर कुछ भी अगर वगैरह वो चीज़ हो सकता है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, क्रीमी लेयर रहित होना चाहिए, NCL वाला, अगर वो भी EWS है तो EWS भी रहेगा, स्वतंत्रता सेनानी के नाता पोती जो भी हैं उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए, दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए, विवाहिता का प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब जो भी है, संविदा नियोजन संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र जो भी। अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए कि हमें इस कैटेगरी में चाहिए छूट तो उससे चाहिए, उसके लिए प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि होगा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसके लिए होता है। इसके बाद सब ज्ञान की बातें दी गई हैं और ऐसा कुछ है नहीं कि हम आपको बता दें। अंतिम तिथि ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए आपका अंतिम तिथि का सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा और परीक्षा अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, बढ़िया लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।